भारत की धरती पर एक महान राजा रहते थे, राजा विक्रमादित्य। उनका नाम सिर्फ शौर्य के लिए नहीं, बल्कि न्यायप्रिय सोच और गहराई के लिए प्रसिद्ध था। उनके दरबार में हमेशा सबसे प्रख्यात कवि, विद्वान और ज्योतिष उपस्थित रहते थे। एक दिन उस दरबार में एक गंभीर चर्चा शुरू हो गई, नवग्रहों की शक्ति पर। सब अपने अपने दृष्टिकोण देने लगे, सूर्य की प्रशंसा करने लगे, उसकी प्राण शक्ति पे, चंद्र की शांति, मंगल का बल। लेकिन जब शनिदेव पर बात आई तो दरबार के महाज्योतिषी कहने लगे कि शनिदेव का प्रभाव सबसे गहरा होता है, क्योंकि शनि की दृष्टि से एक राजा को भिक्षुक और एक भिक्षुक को राजा बना दिया जा सकता है। राजा विक्रमादित्य ने इस बात को हल्के में लिया। उन्हें लगा कि उनका बल और उनकी बुद्धि ही काफी है। उनमें थोड़ा घमंड था, जिस कारण शनिदेव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। उस रात सपने में राजा ने शनिदेव के दर्शन किए। शनिदेव का रूप गंभीर और गहरा था। स्वप्न में उन्होंने राजा के अहंकार पर बात की और कह दिया कि अब उनपे 7.5 का काल शुरू हो चुका है। 7.5 मनुष्य के लिए सबसे कठिन 7.5 साल होते हैं। राजा ने सुबह उठ के उस सपने को कोई महत्व नहीं दिया, लेकिन उनकी परेशानियां कुछ ही दिनों में शुरू हो गईं। उनके एक घनिष्ठ मित्र ने उनके विरुद्ध साजिश रच दी। दुश्मनों ने राज्य पर आक्रमण किया। विक्रमादित्य हारे, राजमहल लूट लिया गया, साथ ही उनके परिवार और मंत्री बंदी बन गए और एक वक्त के महान राजा आज सड़क पर भटकते नजर आए। विक्रमादित्य गांव-गांव भटकने लगे। कोई उन्हें शरण न देता, कई तो उन्हें पहचानते ही नहीं थे और जो पहचानते वो दूर हो जाते। आखिर एक हारे हुए राजा को कौन ही शरण देना चाहता था। जब उन्हें शरण की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी तो एक दिन वो एक लोहार के घर पहुँचे, जिसने उन्हें रोटी और शरण दोनों दी और बदले में काम करने को कहा। लोहार ने उनके हाथ में एक हथौड़ा दिया और लोहा ठोकने का काम बताया। आग के आगे लोहा पीटने से राजा के हाथ जलने लगे। वो पसीने पसीने हो गए, लेकिन कोई शिकायत नहीं की, बस काम करते रहे। इस कार्य और मेहनत के कारण उनकी विनम्रता बढ़ती गई। जब गांव में कोई विवाद होता तो लोग उन्हीं की बात सुन उनके तजुर्बे पे निर्भर कर न्याय सुनते। लोगों ने उन्हें एक नागरिक की तरह अपना लिया था। सालों बाद अब शनिदेव की परीक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। एक दिन विक्रमादित्य अपने राजा होने के समय से अब तक के पूरे सफर के बारे में सोच रहे थे कि कैसे एक राजा से वो लोहार बने और कैसे उनमें अहंकार से विनम्रता आ गई। वो ये सोच ही रहे थे कि उनके सामने एक तेज प्रकाश हुआ, जिसमें से प्रकट हुए शनिदेव। उन्होंने राजा को बताया कि परीक्षा समाप्त हो चुकी है। राजा ने दुख, अपमान, गरीबी, अकेलापन सब देखा और फिर भी दया और विनम्रता अपनाई। यही तो शनि का सबसे बड़ा पाठ होता है, अहंकार छोड़ विनम्रता अपनाना। अगली सुबह उनके राज्य से संदेश आया कि उनके शत्रु उनके राज्य में अब नहीं रहे, वो चले गए और राजा का राज्य उनका इंतजार कर रहा है। जब विक्रमादित्य राजधानी वापस आए, रास्ते में लोग उन्हें प्रणाम करने लगे, उनके राजा होने के लिए नहीं, बल्कि उनके कोमल और विनम्र हृदय के लिए। जब वो अपने सिंहासन पर बैठे, उन्होंने शनिदेव को सबसे श्रेष्ठ नवग्रह का सम्मान दिया, मंदिर बनवाए और लोगों को बताया कि शनि महाराज की दृष्टि दंड नहीं, शुद्धिकरण होती है। ये कथा हमें ये बताती है कि कोई भी मनुष्य, चाहे राजा हो या रंक, अपने कर्मों से परे नहीं होता। दुख कभी सजा नहीं होते, वो हमारी शुद्धि का मार्ग होते हैं।